हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इफ एनीवन वाचिंग दिस वीडियो आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, आई वुड रेकमेंड प्लीज टर्न ऑन योर सबटाइटल्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के एजेंडा के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्फ़िग फाइल्स होती क्या है, देन हम उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कॉन्फ़िग फाइल को रीड करना सीखेंगे। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम कॉन्फ़िग फाइल को राइट करना सीखेंगे एंड सिमिलरली उसको अपडेट करना सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो कॉन्फ़िग फाइल होती क्या है? बेसिकली कॉन्फ़िग फाइल एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, सिमिलरली सेटिंग्स फाइल की तरह, राइट। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। आपके फ़ोन में सेटिंग्स होती है या फिर आप जिसे आप कंट्रोल सेंटर कहते हैं, जहाँ से आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को या फिर वॉल्यूम को या फिर सिमिलर फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ उसी की तरह है, राइट। आप इस कॉन्फ़िग फाइल की हेल्प से अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे इसका पर्पस क्या है, राइट। इसका पर्पस है ऐप को कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना, सिमिलरली सेंसिटिव डेटा को स्टोर करना। साथ के साथ ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये काफ़ी सारे एनवायरनमेंट पे काम करता है और आप सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, स्टेजिंग एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं, साथ के साथ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये इन सब पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, राइट। अब इसका एक्सटेंशन जो होता है वो .ini होता है, राइट। विंडोज़ में आपने काफ़ी सॉफ्टवेयर्स के साथ इसको देखा होगा। इवन जो हमने पहले सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं अपने चैनल पे, जो हमने लॉन्च करे हैं, उसमें भी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज़ करा है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे ऊपर जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है वो है सेक्शन। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप जितने चाहे उतने सेक्शन ऐड कर सकते हैं। जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो कीज़ हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है, और जो डेटा है वो राइट साइड में, यानी कि एग्जाम्पल में आप सबसे पहला वाला की ले लीजिए, यानी कि नेम जो है वो हमारी की है और जो अमित है वो डेटा है, राइट, या फिर वैल्यू है। आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जितनी चाहे उतनी की और उतने ही वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर की जो होती है वो यूनिक होती है, वैल्यू जो होती है वो डुप्लीकेट हो सकती है। अगर आप की को डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे तो देन हो सकता है आपको प्रोग्राम में एरर देखने को मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना नोट एडिटर खोल लेते हैं और देखते हैं कि कॉन्फ़िग फाइल को कैसे यूज़ करते हैं। तो कॉन्फ़िग फाइल को यूज़ करना बहुत ईजी है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी कॉन्फ़िग फाइल को क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक कर लेना अपने फोल्डर पे, न्यू फाइल, देन अपने फाइल का नाम दे देना है config.ini। मेक श्योर एक्सटेंशन .ini होना चाहिए। ये आपने फाइल को क्रिएट कर लिया, राइट। इसको हम बाद में छेड़ेंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की ओर देखते हैं। तो आपको अपनी लाइब्रेरी को कॉल करना है। लाइब्रेरी का नाम है config parser, राइट। तो फ्रॉम config parser import config parser, और ये जो config parser है वो एक तरह का क्लास है जो हमारी config फाइल को हैंडल करेगा। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे कैपिटल C, और ये देखिए ये मैंने इसे कॉल कर लिया है और इसको एक config नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी config वाली फाइल है जो हमने ये क्रिएट करी है, इसे हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना है, ठीक है। तो config.read, अब रीड के अंदर सिंगल या डबल कोट में आप अपनी फाइल का नेम जो है पास कर देंगे config.ini, राइट। तो ये हमारी फाइल जो है आ गई है। अब हमारी फाइल जो है एम्प्टी है, राइट। सबसे पहले हम इसमें अपना कुछ डेटा डाल देते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत ही टीचर और स्टूडेंट का एक कॉम्बो यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं की यूज़ करूँगा उसका नाम होगा नेम, राइट। यहाँ पे मैं अपना नेम डाल रहा हूँ, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैंग्वेज, देन प्लेटफॉर्म, then channel।
तो ये कम्प्लीटली डमी डेटा है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ डेमो के लिए ये चीज़ को बनाया है, राइट। अब हम जो ये हमने सेक्शन को बनाया है इसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आपको इसे प्रिंट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, राइट। config डॉट सेक्शन आपके सामने आ जाएगा, इसे आप कॉल कर लेना एंड इसे प्रिंट कर देना। अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो होपफुली ये हमारे जो है सेक्शन को प्रिंट कर देगा। ये देखिए, अब सेक्शन के अंदर के डेटा को कैसे प्रिंट करें। अगर आप इसको ट्राई करते हैं ऐसे config और आप यहाँ पे टीचर लिखते हैं तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करेगा। बट आप इस ऑब्जेक्ट को लिस्ट में अगर कन्वर्ट कर दें, लेट मी शो यू, और तो होपफुली ये आपकी कीज़ दे देगा, राइट। ये देखिए जो हमने यहाँ पे अपनी फाइल में कीज़ जो डाली थी, ठीक है। अब लेट मी इरेज दिस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करने की। एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको config स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन सबसे पहले आपको अपना सेक्शन का नेम डालना है। मेरे सेक्शन का यहाँ पे नेम था टीचर, देन आपको की डालनी है, यानी कि नेम, लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म, चैनल, राइट। तो यहाँ पे मैं चैनल डाल रहा हूँ एंड मेक श्योर वो सिंगल या फिर डबल कोट में हो। अब हम इसे प्रिंट करा देते हैं, राइट। जैसे मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, है यू कैन सी इसने मेरे चैनल को प्रिंट कर लिया है, राइट। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैसे आप एक सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, राइट। ये हमारा एग्जिस्टिंग फाइल है, इसके अंदर हम एक सेक्शन को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट बना दे रहा हूँ, एडिंग सेक्शन, राइट। अब हमें एक सेक्शन बनाना है। सेक्शन बनाने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, config डॉट एड अंडरस्कोर सेक्शन। अब यहाँ पे आपको सेक्शन का नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, स्टूडेंट, राइट। अब इस सेक्शन के अंदर आप डेटा भी डाल सकते हैं। अब वो कैसे डालना है, दैट्स बी वेरी वेरी सिंपल, config डॉट सेट। अब इसके अंदर जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा आपका क्या, दैट्स राइट। सबसे पहले आपका होगा सेक्शन का नेम, देन की वैल्यू, ये होगी हमारी की, ओके। तो यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ इंस्टेड ऑफ की, देन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नोबडी, ओके। सो अब आप सोच रहे होंगे दैट्स डन, जैसे हम इसको रन करेंगे ये चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को बताया इसे ऐड करना है, बट हमने तो राइट करा ही नहीं। अब राइट करना बहुत इजी है, राइट। विद ओपन ट्रेडिशनल जो हम मेथड यूज़ करते हैं, विद ओपन config डॉट ini, और ठीक है, इसको राइट मोड पे हम ओपन करेंगे एज क्या, फाइल ओपन कर लेते हैं, कॉलन, अब config डॉट राइट, अब किसे राइट करना है, फाइल को, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे रन करेंगे आप देखेंगे, सी दैट्स इजी इट इज़, राइट। तो अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन को एडिट करने की, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है एडिट करने का। वेल लेट मी टेल यू समथिंग, आपको सेम पीस ऑफ कोड को यूज़ करना है, राइट। तो इसे मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं एक कमेंट बना देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, और इसे हम कमेंट कर देते हैं, इस पूरे सेक्शन को हम कमेंट कर देते हैं, ओके। सो इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, विल टेल यू कि हमें क्यों नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट बना देता हूँ, एडिटिंग सेक्शन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन का नाम स्टूडेंट ही रहने देते हैं, कि हमारी नेम है। इंस्टेड ऑफ नोबडी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नो वन डाल देते हैं और बीच में हाइफन भी डाल दिया ताकि आपको डिफरेंस क्लियरली दिख जाए, राइट। जैसे ही मैं इसे रन करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे जो है नोबडी की जगह नो वन हो जाएगा। लेट्स सी, हेयर यू गो, एंड एडिटिंग इज़ ऑल्सो डन। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के इस मोड तक आ चुके हैं
तो मेक श्योर आप इस लाइक बटन को हिट करें और मेरे को ऐसे ही मोटिवेट करते रहे ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं, राइट। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, जिसमें हम एक सेक्शन को, कंप्लीट सेक्शन को रिमूव कर देंगे। यानी कि हमने एक स्टूडेंट वाला सेक्शन करा था क्रिएट, उसे हम रिमूव करेंगे। बट उससे पहले लेट्स हैव अ ट्विस्ट, हम इस पर्टिकुलर की और वैल्यू को रिमूव करते हैं पहले, राइट। तो इसे रिमूव करना बहुत बहुत ईजी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेट हम क्या करेंगे, कन्फिग, ओके। तो इसे मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, रिमूविंग क्या, सेक्शन एलिमेंट, ठीक है। तो सेक्शन के एलिमेंट को रिमूव करना बहुत बहुत ईजी है, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ सेट आपको क्या करना है, रिमूव अंडरस्कोर ऑप्शन, ठीक है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग पैरामीटर्स लेता है। पहला जो आपका सेक्शन का नेम है, दूसरा आपको कौन सी की वैल्यू को रिमूव करना है, ठीक है। जैसे ही मैं इसे रिमूव करूंगा यू विल नोटिस कि ये जो नेम है तुरंत गायब हो जाएगा। लेट्स, ओके। अब आप बोलेंगे ये तो हुआ ही नहीं। वेल, हमने तो ये बताया नहीं प्रोग्राम को कि राइट भी करना है इस चीज़ को, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू इट अगेन एंड इट्स गॉन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ एक एलिमेंट को रिमूव करने की हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट सेक्शन को ही गायब कर देते हैं, राइट। तो इंस्टेड ऑफ रिमूव ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव सेक्शन, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर लेता है जो है सेक्शन का नेम, ओके। तो इसे अब हम कमेंट कर देते हैं और देखते हैं वेदर इट विल वर्क और नॉट। ओके, 1 2 3, इट्स गॉन। गाइज, you have made this far without any single % of doubt. Well, that's how we can learn more and more. Well, config parser में इतना ही बहुत है आपके लिए, बट एज ऑलवेज मैं आपको खेलने के लिए बहुत कुछ दूंगा। सो लेट मी ओपन अप माई ब्राउजर। ओके, सो ये है इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जिसको आप पढ़ सकते हैं और इनके बहुत सारे फंक्शन के साथ आप लिटरली खेल सकते हैं, लाइक एज ऑलवेज, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।